यहाँ पे हम बात करने वाले हैं DRDO द्वारा बनाए गए पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रेडार के बारे में, PCLR के बारे में। तो ये एक स्पेशल टाइप का रेडार है जो कि पैसिवली काम करेगा और ये जो रेडार है वो इम्यून है एंटी रेडिएशन मिसाइल के अटैक से। तो इसको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आमतौर पे कोई भी जो रेडार होता है वो एक बेसिकली सिग्नल जनरेट करेगा, सिग्नल को भेजेगा और सिग्नल टकरा के वापस आएगा तो उसको रिसीव करेगा। तो टेक्निकली कहना का अर्थ ये हो गया कि वहाँ पे जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो एक ही जगह पे दिया गया है, मतलब जो कंपोजिशन है वो मोनोस्टैटिक है। लेकिन यहाँ पे वो जो केस है वो अलग है, ये एक मल्टी स्टैटिक रेडार है। मल्टी स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 2 से ऊपर है, जैसे कि 2 ट्रांसमीटर हो गया, 1 रिसीवर हो गया, या फिर 1 ट्रांसमीटर हो गया, 2 रिसीवर हो गया। तो इसका जो कंपोजिशन है वो बना के रेडार को बनाया जाता है। पैसिव कैसे है ये कि यहाँ पे कोई भी जो एमीटर है वो नहीं दिया गया है, ये सिर्फ सिग्नल को रिसीव करेगा और एमीटर के रूप में जो थर्ड पार्टी है उसका इस्तेमाल करेगा। अगर उस एरिया में कोई थर्ड पार्टी एमीटर है तो उसके सिग्नल को रिसीव करके टारगेट के लोकेशन का जो इंडिकेशन है वो आपको देगा। तो सिंस यहाँ पे कोई भी जो सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, वो एमिट नहीं हो रही है, तो ये कोवर्ट रेडार बन जाएगा जिसका जो इस्तेमाल है वो आप कर सकते हो स्टेल्दी टारगेट को भी पकड़ने में। मतलब कोई ऐसा टारगेट जो कि एमिट नहीं भी कर रहा है तो उसकी जो लोकेशन है, डायरेक्शन है, वो आप इस रेडार से फाइंड करके जो आपका मेन पावरफुल रेडार है उसको आप भेज दोगे कि इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए तैयार रहे, इधर से जो टारगेट है वो आ रहा है। तो ऐसे कुछ जो क्यूइंग है वो ये करेगा। एडवांटेज की बात करोगे इस तरह के रेडार की तो जो प्रोक्योरमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफी लो रहेगी। जो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो थर्ड पार्टी एमीटर से होती है, कमर्शियल होती है। और यहाँ पे जो आप वेव फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हो रिसीवर के लिए, वो आपके लोकेशन को कोवर्ट रखता है। अगर एक रिसीवर को डिस्ट्रॉय भी कर देते हो तो उस एरिया में जो बाकी के रिसीवर होंगे वो काम कर रहे होंगे और आपस में जो डेटा है वो शेयर कर रहे होंगे। यहाँ पे जो सिस्टम है वो काफी मोबाइल होता है। जो रेडार है वो टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करेगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी लो इस्तेमाल हो रही है और सिस्टम में इन्वॉल्व जो बाकी के एलिमेंट है उनको आप वेरियस अलग अलग जगहों पर रख दोगे रिसीवर को, तो जो एक वाइड एरिया है वो आप कवर कर पाओगे। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की बात करोगे तो जो पैसिव और मल्टी स्टैटिक है उस पर हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे कोई भी एमीटर नहीं है, थर्ड पार्टी के एमीटर को रिसीव करेगा। और ये मल्टी स्टैटिक है, मतलब यहाँ पे मल्टी एलिमेंट है, मल्टी रिसीवर है। तो ऐसे केस में जहाँ पे जो थर्ड पार्टी एमीटर है वो पहले भी रहेगा, अगर उस थर्ड पार्टी एमीटर का आपके रेडार को पता है कि रिसीव करने में इतना टाइम लग रहा है, अगर सेम जो सिग्नल है उसके वापस आने में जो टाइम हो वो आपको कम मिलता है, मान लो किसी टारगेट से टकराया है, तो उस केस में जो पहले टाइम लग रहा था और जो बाद में आपने रिसीव किया है उसके डिफरेंस को देख के और उसको अगले स्टेप में जो बायोस्टैटिक डॉपलर शिफ्ट है उसको मेजर करके, इकोज को मेजर करके जो टारगेट की लोकेशन है उसका जो एक इंडिकेशन है पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो आप दोगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि एक ही टारगेट को जो आपके मल्टीपल सिस्टम है वो ट्रैक कर रहे होंगे। और यहाँ पे एक और जो क्रूशियल टेक्नोलॉजी है वो आपको एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकती है एक पर्टिकुलर एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उनको प्रोसेस करके जिस फ्रीक्वेंसी पे आप टारगेट करना चाह रहे हो वो रिसीव करने के लिए जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो एडवांस रहेगी। एप्लीकेशन की बात करोगे तो जो क्रॉस बॉर्डर सर्विलेंस है वो आप कर सकते हो बिना एनिमी को बताए, मतलब अपने बॉर्डर के एरिया के अराउंड जो इस तरह के एंटीना है, रिसीवर है, वो आप डिप्लॉय कर दोगे जो कि एक लंबी रेंज पे देख पाएंगे बॉर्डर के उस पार। सिंस ये पैसिव है तो इनका जो डिटेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। जो कंटिन्यूअस सर्विलेंस है वो ये कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर सिग्नल को सुन रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। अगर आपके एरिया में कोई भी पहले से रेडार है तो उस रेडार को और भी असिस्ट करेगा। जो कमर्शियल फ्लाइट है और मिलिट्री ट्रैफिक है उन दोनों को मॉनिटर कर सकता है। तो इसका जो डिप्लॉयमेंट है एयरपोर्ट के अराउंड वो भी आप कर सकते हो। तो जो सिस्टम है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है और इसके एप्लीकेशन को लेकर जो एक मॉडल है वो डिस्प्ले किया गया था एरो इंडिया में, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो 3 एंटीना है वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में डिप्लॉयड है अलग अलग लोकेशन पे, और ये तीनों ही रिसीवर हैं। सो उस एरिया में अगर कोई थर्ड पार्टी ट्रांसमिशन है उसको ये रिसीव करेंगे। तो जो एक प्री अलर्ट है स्टेल्दी टारगेट को लेके भी वो भी आपको दे सकेंगे। यहीं पे हम बात कर लेते हैं एक और टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको डेवलप किया है DRDO ने और ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रही है BEL। स्पेशली बनाया गया है आपके आकाश सिस्टम में जो रेडार है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे सिस्टम का नाम है एंटी रेडिएशन डेकोय सिस्टम, यानी कि ARDS। तो जिस तरह के हालात हमने देखे हैं रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, तो वहाँ पे किसी एरिया को अटैक करने के लिए सबसे पहले जो अटैक है उनके ADS को किया जाता है। मतलब अगर आप कोई अटैक फॉर्म करने जा रहे हो तो सबसे पहले जो एनिमी के ADS है उनको आप डिस्ट्रॉय करोगे और वहाँ पे जो रेडार हैं वो आप डिस्ट्रॉय करते हो ARM का इस्तेमाल करके, एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल करके। तो वही चीज़ कोई भी जो एनिमी है आपके साथ करना चाहेगा। और जो भी हमारे आकाश सिस्टम है जो कि डिप्लॉयड है LAC के अराउंड, तो उनके रेडार को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। तो उस केस में रेडार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो नया एलिमेंट है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है आकाश सिस्टम में, जो कि एक एंटी रेडिएशन डेकोय सिस्टम है। और बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन है, ग्राउंड बेस्ड कॉम्बिनेशन है ESM और जैमर का। सो यहाँ पे जो एक्टिव फेज्ड एंटेना एरे है बीम फॉर्मिंग के लिए वो इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो आपकी तरफ बढ़ रही है तो उसको तुरंत ही डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के लिए इसका जो मोड रहेगा वो कॉन्टिन्यूअस जो सिग्नल है चारों तरफ भेज रहा होगा 360 डिग्री में। और जैसे ही इसके बीम के एरिया में अगर कोई जो एंटी रेडिएशन मिसाइल और दिख जाती है
तो तुरंत जो रेडार है और कमांड कंट्रोल यूनिट है आकाश सिस्टम का उसको अलर्ट करेगा कि जो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो आपकी तरफ बढ़ रही है। और उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो आपके मेन रेडार हैं वहाँ पे जो सिग्नल एमिट हो रहे हैं उनको आप बंद कर दोगे और जो आपका एंटी रेडिएशन डिकॉय है वो कोशिश करेगा कि जो ARM है जिसको किसी फाइटर जेट ने फायर किया है तो उस ARM को आप जैम कर दो। उसके एमिटिंग सिग्नल को सेंस करके वैसे ही जो जैमिंग सिग्नल है उसको जैम किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये प्रोटेक्ट करेगा पूरे आकाश सिस्टम को। ये एक अनमैन्ड यूनिट है जिसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है कमांड कंट्रोल यूनिट से। फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है, हर वेदर में आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। सिंस यहाँ पे जो मेन एंटेना है वो एक एक्टिव एंटेना एरे है जिससे कि जो सिस्टम की उपलब्धता है वो हायर है यहाँ पे। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है जिसका जो एडिशन है वो आकाश में किया गया है अभी करंट में चल रहे वॉर सिनेरियो को देखते हुए। तो ऐसे कुछ जो चीजें हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है आसपास चल रहा है जो कंडीशन है उससे सीखते हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।